औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे भाइयों। तो दोस्तों, आज मैं अब्दुल वाहिद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि सबमर्सिबल पंप जो है उसका मोटर का कंट्रोल बॉक्स किस तरह लगाते हैं और कंट्रोल बॉक्स का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आपको यहाँ भी इंशाल्लाह बताऊँगा, डायग्राम में भी आपको बताऊँगा और आगे वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि 3 तार आते हैं जो हमारे मोटर से 3 तार आते हैं। वो 3 तार कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ उनका कनेक्शन किया जाता है, इंशाल्लाह मैं आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाऊँगा और वीडियो के ज़रिए भी, इसके बोर्ड के ज़रिए भी समझाऊँगा। तो दोस्तों, ये बोर्ड में एक ओवरलोड लगा हुआ है 10 एम्पेयर का। ये अगर नज़र आए तो 10 एम्पेयर की ओवरलोड लगी हुई है। 10 एम्पेयर की ओवरलोड लगी हुई है। तो 10 एम्पेयर से करंट इसमें ज़्यादा आएगा तो ये ओवरलोड जो है ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी, वायर को निकल आएगी हैंडल, ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद करंट जो है बंद हो जाएगा। और इसमें एक डबल स्विच लगा हुआ है। डबल स्विच से मुराद एक ही स्विच न्यूट्रल और पेज दोनों को एक ही वक्त में कंट्रोल कर रहा है। आप इसको ऑन करोगे न्यूट्रल पेज दोनों आएंगे, आप इसको ऑफ करोगे न्यूट्रल और पेज दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का एक तार रनिंग के साथ लगा हुआ है। एक तार कैपेसिटर से एक तार हमारे स्टार्ट के लिए आ रहा है। दूसरा तार जो यहाँ दो इसमें शॉर्ट हो करके कैपेसिटर में जा रहा है और यहाँ से आ रहा है हमारे स्विच में से यहाँ से आ रहा है। ये अपना न्यूट्रल होगा या पेज होगा, आप जिस तरह लगाना चाहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो इसमें कैपेसिटर का खराबी होगा तो कैपेसिटर फूल जाएगा, पट जाएगा, काला होगा, उससे पता चलेगा कैपेसिटर खराब है। और बाकी इसमें स्विच का खराबी होगा तो उसको किस तरह चेक करते हैं और ओवरलोड को किस तरह चेक करते हैं, और बाद में इसके कनेक्शन के बारे में भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि कनेक्शन किस तरह किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताता हूँ। ये डबल स्विच है, जिस तरह आप लोग देख रहे हो कि ऊपर अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो न्यूट्रल भी ऑफ हो रहा है, न्यूट्रल का तार ये आ रहा है। ये तार जो है, ये तार न्यूट्रल की आ रही है। न्यूट्रल का तार आते आते इसमें डबल स्विच में आ रहा है, पर डबल स्विच से निकल के यहाँ आ रहा है और यहाँ से फिर जा रहा है कैपेसिटर में और यहाँ से मिलेगा ये रनिंग, उसमें रनिंग में मिलेगा, ठीक है, रनिंग में मिलेगा। और एक कैपेसिटर से जो तार आ रहा है निकल के स्टार्टिंग में मिलेगा। और एक काला तार जो दूसरा जो इस यहाँ से जा रहा है, जो तो काला तार नीचे जाकर डबल स्विच से निकल के ओवरलोड में आ रहा है। ओवरलोड से होते हुए कॉमन में जाएगा। कॉमन में आप कॉमन का जो तार आएगा उसमें लगेगा, ठीक है। और इसके 2 जगह बने हुए हैं, यहाँ से आप इसका तार डाल के इसको करंट दोगे और यहाँ से उसके तार आएंगे, समर के मोटर के तार आएंगे, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसको चेक किस तरह करते हैं। अगर मिसाल हमारा ओवरलोड चल ना रहा हो, और वैसे हम यहाँ पिनों से करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा सही समझाने के लिए इसके दोनों पिन निकाल रहा हूँ। हमारा ओवरलोड अगर काम ना कर रहा हो तो हम पहले इसको रखेंगे अपने डायोड बीप पे हम लोगों ने रखा अपने इसको। मैं इसका लाइट भी ऑन कर देता हूँ। अब जब मैं दोनों पिनों को मिलाऊंगा, सर्किट मुकम्मल होने की वजह से बीप बज रहा होगा, आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा और रीडिंग दे रहा होगा ऊपर। अब जब हम इसे यहाँ ओवरलोड के साथ लगाते हैं तो बीप बज रहा है और रीडिंग भी आया, ठीक है। तो पता चला कि ये सही है, ओवरलोड इसमें से करंट पास हो गए, ठीक है। अब आएंगे स्विच का बारी आता है। स्विच को कैसे चेक करें आया, तो स्विच में भी इसी तरह है। स्विच में 2 टर्मिनल ऊपर हैं, 2 टर्मिनल नीचे हैं। नीचे वाले टर्मिनल जो है न्यूट्रल के लिए हैं, ऊपर वाले पेज के लिए हैं। आप न्यूट्रल ऊपर दे दो या पेज नीचे, इससे मसला नहीं होता। तो पहले हम देखेंगे स्विच को ऑन हालत में रख के, हम अब इसको देखेंगे क्या आया इसमें, ये सही है बटन या ख़राब है। स्विच
एक तरफ से सही है। अब हम इसको दूसरे तरफ से देखते हैं, बस ये दूसरे तरफ से भी सही है। तो दोस्तों अगर मल्टीमीटर हो आपके पास या सीरीज़ बोर्ड हो, इस तरह आप ओवरलोड को भी चेक कर सकते हो और स्विच को भी चेक कर सकते हो। और स्विच में कहीं करंट का सर्किट मुकम्मल ना हुआ, बीप ना बजा, रीडिंग ना आई, तो आप समझ लेना स्विच ख़राब हो गई आपकी, फिर आप स्विच ही बदल दें तो ये फिर सही हो जाएगी। अब मैं थोड़ा इसका डायग्राम में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा कि इसका कनेक्शन किस तरह होता है। वीडियो में आगे चल के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटर से 3 तार आते हैं, उसमें रनिंग, उसमें जो स्टार्टिंग, उसमें कॉमन जो है, उनके पहचान किस तरह किए जाते हैं। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है डायग्राम की सूरत में, थोड़ा आप बेहतर समझ लोगे। फर्ज करो हमारे पास एक डबल स्विच है, हमारे पास एक डबल स्विच है। अब इस डबल स्विच में मैंने डाला न्यूट्रल के बाद मैंने इस डबल स्विच में डाला फेज लाइन। तो यहाँ अगर मैं पलक बना दूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पलक होगा हमारी, ये हमारा पलक होगा। अब इसी से हम करंट का तार को ले जाएंगे। करंट के तार के रास्ते में ओवरलोड आएगा। ओवरलोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ओवरलोड आएगा रास्ते में। तो ओवरलोड से दोबारा ये निकलते हुए कहाँ जाएगी, हमारे कॉमन में। जो मोटर से तार आएंगे कॉमन की सी में, कॉमन में जाके लगेगी, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रल निकल के जाएगी, रनिंग में लगेगी, और रनिंग से निकल के आएगी कैपेसिटर, हमारे कैपेसिटर में लग जाएगी। अब कैपेसिटर से एक तार जो है हमारा यहाँ से निकल के जाएगा और ये स्टार्टिंग में लग जाएगी। स्टार्टिंग तार जो आएगी समरसेबल से तो उसमें लग जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह इसका डायग्राम है, इसी तरह आप इसको समझें। तो डबल स्विच है, बस उसके साथ ओवरलोड है और इसके साथ कैपेसिटर है। कैपेसिटर किस तरह लगा हुआ है और मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ कि जिस तरह इसमें आप लोग बस बार देख रहे हो, ये बस बार इसमें एक कॉन्टेक्टर में बस बार जो है 6 हैं। तो 6 बस बार इस तरह बनाए गए हैं, 6 बस बार इस तरह बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे आखिरी वाला 1 2 3 4 5 6, सबसे आखिरी वाला जो पिन है वो काली पड़ा हुआ है, वैसे इसको देते हैं अर्थिंग के लिए। किस चीज़ के लिए इसको देते हैं, अर्थिंग के लिए। इसमें अर्थ का तार आके लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है हमारा, उसमें कैपेसिटर से जो तार आ रहा होगा, स्टार्टिंग वाली, कैपेसिटर से स्टार्टिंग वाली जो तार आएगी, कैपेसिटर से स्टार्टिंग वाली जो तार आएगी वही तार आके स्टार्टिंग में लग जाएगी। अब कैपेसिटर से जो एक शॉर्ट तार आ रहा था वो तार आकर आपके रनिंग में लग जाएगी, रनिंग में लग जाएगी। अब रनिंग के बाद तीसरा तार जो है हमारा वो कॉमन होगा, यानी न्यूट्रल होगा या फेज होगा, वो कॉमन में आके लगेगा, ठीक है। तो इस तरह इसका डायग्राम होता है मेरे भाई। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर पंप जो चल रहे हैं आजकल हमारे इलाकों में, तो उनमें से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इसका जो है हम ले आते हैं घर में तो हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब नहीं हो। तो हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। पहले मैं बताता हूँ इसके 3 तारों के बारे में जो मोटर से आ रहे हैं। इन 3 तारों में एक कॉमन है, एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। अब कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग क्या होता है मैं डायग्राम में थोड़ा आपको समझाता हूँ।
इस तरह 3 तार होते हैं। 2 तार जो हैं 2 कोयलों के होते हैं, और दोनों कोयलों के दूसरे सारे जो आपस में मिलते हैं कॉमन बनता है, तो वो कॉमन के लिए निकाल दिया जाता है। स्टार्टिंग होता है, रनिंग होता है। अब इनमें से कैसे पता चले, इन तारों में कैसे पता चले कि कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है? तो इसके लिए हम लेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को ओम पे रखेंगे 200 पे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, तो जिससे जो 2 तार हैं जिनके दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है मीटर में दिखा रहा है 13.4, तो पता चला ये एक रनिंग का तार है और एक स्टार्टिंग का तार है। और इससे बीच में जो बचा ये कॉमन का तार है। जब मैं दोनों को लगाता हूँ तो आप देखें 13.4 बता रहा है मीटर। 13.4 यानी इनके दरमियान मुज़ाहमत ज़्यादा है। ये 2 कोयल हैं। अब हमें कॉमन पता चल गया कि कॉमन है। अब हम जब कॉमन से लगाएंगे और स्टार्टिंग पे लगा देंगे तो हमें दिखा रहा है 10 पॉइंट तकरीबन 1 मिनट 9.8 दिखा रहा है हमें। स्टार्टिंग से जब मैंने लगाया इसको तो ज़्यादा दिखा रहा है। अब जब मैं कॉमन और रनिंग के साथ इसको लगाता हूँ तो आप देखिएगा हमें कम मुज़ाहमत शो होगा 6.5। तो पता चला रनिंग का कोयल जो है वो बड़ा होता है, उसमें मुज़ाहमत कम होगा, और स्टार्टिंग में ज़्यादा मुज़ाहमत होगा, उसके कोयल बारीक होते हैं। और कॉमन जो है, कॉमन को पहले ढूंढने के लिए हमने इन दोनों को ढूंढा। इन दोनों के ढूंढने के बाद जब इनका रेजिस्टेंस मालूम किया तो सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो हमें पता चला ये दोनों अलग हैं और तीसरा कॉमन है। कॉमन के साथ फिर इन दोनों को देखा, इसका मुज़ाहमत जब कॉमन को हमने स्टार्टिंग के साथ जोड़ा तो इसका मुज़ाहमत बहुत दिखा रहा था, जबकि हमने रनिंग के साथ जोड़ा तो मुज़ाहमत कम दिखा रहा था। तो इस तरह इनका पहचान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। चलो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जब हमने रनिंग और स्टार्टिंग को मिलाया तो हमारे पास थे 13.4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। जब हमने कॉमन और रनिंग को मिलाया तो हमारे पास रेजिस्टेंस से 6.1। जब हमने स्टार्टिंग और कॉमन को मिलाया तो हमारे पास रेजिस्टेंस से 9.5। अब आप आसानी से समझ गए होंगे।